सो हेलो गाइस, आई होप यू मैं सारा गुड। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्टार लाइन्स ट्रेन की। सो जी हाँ गाइस, मैं उसी ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में बीते गए कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में देखी गई है। सो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो है एक नेचुरल थिंग है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई मिसाइल है जो दूसरी कंट्रीज से, नेबरहुड कंट्री से भेजी गई है। और कुछ लोग तो ये कह रही कि एक नेचुरल थिंग है। और कल परसों 16 जुलाई 2026 को रात के 8:40 PM पर लोगों ने आसमान में जो है एक चमकती हुई रोशनी देखी है, जो कुछ लोगों के सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हुई है। सो उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये मिसाइल है, ये कोई बॉम्ब है, या फिर ये नेचुरल थिंग है, या फिर एलियंस का यूएफओ है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार लाइन्स ट्रेन की और जो चमकती हुई चीज की बात करें, क्योंकि आखिर वो चीज एक तो फेक है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड बटन को प्लीज दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार लाइन्स की। अपनी स्टार लाइन्स ये क्या, सबसे पहले हम स्टार लाइन्स ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में ये जो है स्टार लाइन्स ट्रेन है, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स लाइक एग्जांपल उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और बहुत सारी और स्टेट्स में ये देखी गई है। और लोगों ने वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी करा है। So, आखिर ये चीज एक तो ये है। So, guys, ये जो है एक स्टार लाइन्स ट्रेन जो है ये अलग अलग मशीन है। अब जो मशीन से, उस मशीन का काम क्या है, ये मशीन आखिर बनाई तो बनाई किसी ने। तो गाइस, एक चीज सबसे पहले मैं कहता हूँ, जो स्टार लाइन्स ट्रेन है ये कोई भी नेचुरल थिंग नहीं है, और कोई भी जो है ये मिसाइल नहीं है। रियलिटी ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी, जी हाँ गाइस, मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो इस टाइम पर दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। उसकी नेटवर्क जो है बताई जा रही है 1 ट्रिलियन प्लस। उसकी नेटवर्क बताई जा रही है जो बहुत ज्यादा है। जी हाँ गाइस, मैं एलोन मस्क की बात कर रहा हूँ। तो एलोन मस्क की तरफ से ये मशीन्स बनाकर है जो है स्पेस में भेजी जा रही है। सो अभी मैं आप लोगों को एलोन मस्क के बारे में थोड़ा जान बता देता हूँ। और ये जो मशीन्स है, आखिर ये मशीन स्पेस में क्यों भेजी जा रही है और इनसे हमें क्या फायदा हो रहा है, और ये क्या हमारे सोलर सिस्टम में किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं कर रही। सो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, जो एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में अफ्रीका में होता है। एलोन मस्क को बचपन से ही इन स्पेस और साइंटिस्ट जैसी चीजों में काफी इंटरेस्ट था। और जब बड़े हुए उन्होंने अपनी डिग्री वगैरह कंप्लीट करी, फिर उन्होंने इस जो है अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर बहुत हार्ड वर्क किया। और बहुत सारी कंपनीज बनाई, बहुत चलो कंपनीज में इन्होंने लॉस भी काफी झेला, बट इन प्रेजेंट डेट ये काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं। और इनका जो है सपना भी पूरा हो चुका है। सो इनकी बहुत सारी कंपनी में से एक कंपनी है स्पेसएक्स कंपनी। स्पेसएक्स कंपनी जो 6 मई 2002 को जो है ओपन हुई थी, और ये जो स्पेसएक्स कंपनी, ये जो आपने स्टारलिंक ट्रेन देखी, ये उसी कंपनी से स्पेस में गई है। ठीक है? और ये जो स्टार लाइन्स है ना, ये पहली बार है 24 मई 2019 को स्पेस में भेजा गया। सो अभी तक स्पेस में कुल 12,500 प्लस जो है ये सैटेलाइट चली गई हैं। और उनमें से 10,800 जो है सक्सेसफुल है। ठीक है। अब एलोन मस्क की तरफ से ये स्पेस में भेजी गई है। सो जैसे कि आपने स्टार्स देखा होगा, स्टार लाइन, जैसे कि आप लोगों ने काफी फोटोज वीडियो देखे होंगे। रियलिटी ये है कि मैंने वो जो स्टार लाइन्स मैंने खुद देखी है। परसों रात मैं जो पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सो मैंने रात के सुबह में 4:18 PM पर मैंने 4:18 AM पर मैंने जो है वो देखा। और तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल एक्चुअली नीचे था, मैं काफी भाग कर गया, बट मोबाइल से मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो जब वो स्टारलाइट चलेगी तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करी कि आखिर ये चीज है तो है क्या। तो फिर मैं जाना है, क्योंकि गाइस वो इन मशीन्स, ठीक है, वो जो स्टार लाइन्स आपने देखी, वो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, वो एक स्पीड में चल रही, एक एक लाइन में चल रही। ठीक है। और उनको जो है स्पेस से और धरती से स्पेस में जाने में
1 घंटे से भी कम समय लगता है उनको स्पेस में पहुंचने में। सिर्फ 45 मिनट से लेकर 58 मिनट्स लगते हैं, 1 घंटे से भी कम समय लगता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी काफी तेज स्पीड है। हमें तो लग रहा है कम है, बट जब हम उस चीज को पास से देखें तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। एक रॉकेट को ही मान लीजिए, रॉकेट को स्पेस में पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन बैठ कर जाता है। सो अब वो जो है जा रही है, सो वो अलग अलग मशीन, जैसे एक स्टार है, एक मशीन है, सो वो एक लाइन में चल रही है, ठीक है। और अगर इसने स्पेस में जाना है, स्पेस में जाकर इसने हमारे जो स्पेस का ऑर्बिट है वहां पर इन सभी सैटेलाइट्स ने फैल जाना। अभी तो एक लाइन में चल रही है, बट आगे जाकर इन्होंने स्पेस में जब भी पहुंच जाएंगे, ठीक है, सूर्यमंडल में पहुंच जाएंगे, तब ये फैल जाएंगे। इनके ऊपर काफी बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं कि ये स्पेस में जाकर वर्क कैसे करेंगे इतने टाइम तक, ठीक है। स्पेस में अब वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी लंबी वायर्स तो हम लोग कर नहीं सकते, सो इसलिए इनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। और सूरज की जो रोशनी होती है उससे ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाकर अपना काम कर रहे हैं। सो ये जो है स्पेस के 515 अपर ऑर्बिट में जो है ये सारी सारी मशीन काम कर रही है। और ये जो है धरती का एक चक्कर 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है काट रही है। सो वो काफी ज्यादा स्पीड में ये जो है धरती का एक चक्कर जो है काट रही है। सो इनको एक चक्कर काटने में 90 से 95 जो है मिनट्स का समय लगता है, क्योंकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा है गाइस। 20,000 किलोमीटर पर आवर, इट्स अनएक्सपेक्टेड स्पीड। हम चला के एग्जाम्पल, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एक हाईवे में। सो हाईवे पर हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, सो गाड़ी 80, 20, 90 और 100, 120, जो जब 100 क्रॉस करती है तो गाड़ी की स्पीड कितनी तेज हो जाती है। जैसे कि कावासाकी निंजा जेरेक्स चला, 1000 सीसी की बाइक है और इसके अंदर है जो है 299 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जब ये भागती है। तो जब ये पास निकलती है ना, जो है अच्छा खासा इंसान भी इनको देख नहीं पाते कि ये क्या निकला है, पूरी की स्पीड से जाता है। और ये चल भी गई 27,000 किलोमीटर पर आवर। और ये जो है हमारी धरती का ऐसे चक्कर काट, जैसे हमारी धरती चक्कर काटती है, हमारी धरती का एक चक्कर काटने में 365 डेज 5 आवर 46 मिनट 48 सेकंड लगते हैं। वैसे ये जो है धरती का चक्कर काट रही है, ठीक है। धरती की स्पीड से, धरती की स्पीड जो है 1470 किलोमीटर पर आवर, ये धरती की स्पीड से भी कितनी ज्यादा है। कहाँ 1470 किलोमीटर पर आवर, कहाँ 27,000 किलोमीटर स्पीड से ये घूम रहे हैं, ठीक है। धरती को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उतने में तो काफी चक्कर काट रहे हैं। अभी स्पेस में गई थी एलोन मस्क की तरफ से, ये स्पेस में गई। आखिर स्पेस में का काम क्या है? तो इसे स्पेस में जाकर इंटरनेट बना रही, ठीक है। और ये इंटरनेट वर्क भी कर रहा है, जी हाँ guys, ये जो इंटरनेट है वर्क भी कर रहा है। अभी पूरी दुनिया में 160 प्लस कंट्री लाइक अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप जैसी बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज में ये वर्क कर रहा है। अभी इंडिया में इसका इतना नहीं है, बट ये ओवर 160 प्लस कंट्रीज में काफी हाई इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो सिर्फ एक गाइस इतना इंटरनेट बना रहा है कि अगर वो इंटरनेट एक इंसान यूज करे तो एक इंसान से वो इंटरनेट कभी खत्म होगा ही नहीं। इतना ज्यादा इंटरनेट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। और इतना ज्यादा इंटरनेट प्रोड्यूस करना भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। 2 GB इंटरनेट ही लगा लीजिए, हमसे खत्म नहीं होता, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर हम गेम वगैरह खेलें फिर जाकर ये जो है खत्म होता है, अदरवाइज इट वॉज नॉट कम। सो ये इस सिर्फ एक मशीन, एक जैसे ट्रेन देखिए ना, उस ट्रेन में सिर्फ एक स्टार, पता है आपको कितना बताता है? 17.16, ठीक है, 17.16 GBps। ये अगर ये आगे जाकर फैल जाता है और अलग अलग पीपल्स यूज करते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1.48 बिलियन जो है इंडिया की पॉपुलेशन है। अगर पूरी दुनिया की करें तो 8.4 बिलियन पॉपुलेशन का ही रहती है। तो ये सारी पॉपुलेशन में ये जो है इंटरनेट जो है फैल फैल कर यूज हो रहा है। ये इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, ठीक है। इसकी स्पीड भी जो है काफी ज्यादा है। और ये जो है पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में देखा गया। सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखा गया। और ये जो है guys, किसी भी प्रकार की नेचुरल थिंग नहीं है, ये किसी भी प्रकार का कोई भी मिसाइल नहीं है, ये एलोन मस्क की तरफ से भेजी गई
ये एक प्रोजेक्ट है जो स्पेस में जाकर काफी हाई इंटरनेट प्रोड्यूस कर रहा है और हमें इंटरनेट में, ठीक है। सो ये है स्टार लाइन्स के पीछे का मतलब। स्टार लाइन ट्रेन का पूरा नाम है स्टार लाइन सैटेलाइट्स, ठीक है। और जो एक मशीन है, ठीक है, जो एक मशीन है उसका अगर हम वेट की बात करें, उसका 800 टन टू लेकर 1200 टन है। जो न्यू मशीन, ये जो न्यू मशीन का वेट काफी 2019 की जब ये मशीन आई थी तब इनका वेट 216 था, बट अब इनका वेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। बट इनके अंदर काफी हाई टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिसकी वजह से ये स्पेस में जा रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये देखने में तो लगता है धीरे जा रहा है, ठीक है। वैसे जैसे आपने वीडियो बनाई, वीडियो में भी काफी मुश्किल से कैप्चर होता है क्योंकि स्पीड है, ठीक है। अगर हम इसको और पास से देखें तो ये इतनी स्पीड से जाता है। लाइक एग्जाम्पल एरोप्लेन, एरोप्लेन आसमान में चल रहा है, देखने में लगता है कितनी कम स्पीड है यार, कितनी कम स्पीड। बट अगर वही चीज हम एरोप्लेन में बैठ कर देखें तो एरोप्लेन जब पूरा ऊपर चला जाता है आसमान में तो इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, 30 से 470 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर। और इतनी स्पीड में लिटरली गाइस इट्स अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। और ये स्पेस में जाकर जो है हमारे लिए इंटरनेट बना रही है। और वैसे बात करें इसका कोई खतरा या फिर ये स्पेस में फ्यूचर में कोई करेगी, सो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि फ्यूचर में एक ऐसा भी कोई भी खतरा ना करे, किसी भी प्रकार का डैमेज ना करे। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, इससे हमें इंटरनेट भी काफी ज्यादा मिलता है। ये कोई भी नेचुरल थिंग नहीं है, ये कोई भी एलियंस का सिग्नल नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, थ्योरीज बना रहे हैं कि ये नेचुरल थिंग है, एलियंस का सिग्नल, पर रियलिटी इज दिस डज नॉट अ नेचुरल थिंग, इट्स मैन मेड थिंग, ठीक है। मैन मेड थिंग है और ये एलोन मस्क की तरफ से स्पेस में भेजा गया स्पेस एक्स कंपनी। अब एलोन मस्क ने ये तो भेजा है तो अभी तक स्पेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि 12,500 चलेगी, उसमें से 18,800 वर्क कर रही है। तो ये नहीं है कि अभी रुक जाएगी। एलोन मस्क बहुत भेज, ठीक है। हम जो देख रहे हैं वो डे बाय डे बहुत देख रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त लोगों ने भी मुझे बताया कि इन लोगों ने रात में देखा। और मैंने भी ये जो है अपने परसों रात को इसको देखा था सुबह 4:18 AM। मैं भी शॉक रहेगा, लेकिन ये क्या है, ये क्या चीजें। जब मैंने बाद में इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करा, like, ये तो एक मैन मेड थिंग, इट्स डज नॉट अ गॉड थिंग, ठीक है, नेचर थिंग नहीं है। सो ऐसा। सो अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी रोशनी की, जो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, जो आसमान में एकदम बहुत तेज चमक लेकर आई, जिसमें एकदम से अंधेरे से रोशनी कर, और वो कैसे हुई, ठीक है। अब वो क्या मैग्नेट थिंग है, क्या वो भी इलोन मस्क की तरह से स्पेस एक्स कंपनी से भेजा गया है, क्या वो भी कोई इंटरनेट प्रोड्यूस कर रहे हैं? आखिर वो ये तो ये है। तो इसलिए जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सारी चीजें जो है हमें एसएसटी सोशल साइंस की सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं अक्सर, ठीक है। जब गैलेक्सी का चैप्टर आता है इसको पढ़ाई जाती है। सो जैसे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट से, और 8 प्लैनेट जब जैसे हम रात को देखते हैं काफी सारे स्टार्स होते हैं, तो ये स्पेस में सिर्फ 8 प्लैनेट से और ये स्टार्स। जब धरती हमारी बन रही थी ना, तो 0.2 मास, जिस पुल के अंदर मास नाम की चीजें थी, वो 0.2% मास जो है सूर्य से टूट गया था। सूर्य भी गोल है, बट जब हमारी अर्थ, हमारे प्लैनेट्स, उसकी एक अलग सी वीडियो बन सकती है, ठीक है। जब भी ये बन रहे थे, इनकी डेवलपमेंट हो रही थी, आज से हजारों साल पीछे चली जाएगी। हमारी धरती की एज 4.8 बिलियन साल, 4.8 बिलियन साल पुरानी धरती है हमारी, जैसे कि ऊपर हम गए टाइम पर ये गैस का गोला हुआ करती थी। और आज आप देख सकते हैं काफी नेचुरल थिंग है, ट्रीज आ गए हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और जब वो सूरज से 0.2% टूटा हिस्सा, तो बाकी का 99.8% तो सूरज में रह गया। अब 0.2%, आप लोगों का भी सवाल होगा कि 0.2% हिस्सा आखिर गया तो गया कहाँ। गाइस उसी 0.2% हिस्से से हमारे 8 प्लैनेट्स बनते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। 8 प्लैनेट्स बनते हैं और उसी से हजारों स्टार्स बनते हैं, और उसी से ही हजारों जो है एस्ट्रॉइड बनते हैं। जैसे कि डायनासोर्स की बात करें,
जब डायनासोर का अंतिम समय था, ठीक है, जब इनका अंतिम समय आ गया था, पॉलीगेट पीरियड था, पॉलीगेट पीरियड अंतिम समय था इनका। सो उस समय में भी कहते हैं कि इनके ऊपर आसमान से एक चीज पत्थर गिरा था, ठीक है। हम सुनते हैं अक्सर ये बातें, हम बुक में भी पढ़ते हैं, ठीक है, गिरा था। सो वैसा ही जैसे कि लोग बता रहे हैं कि वो जो है रोशनी आई, सो वो रोशनी उसी पत्थर से आई। बट डायनासोर के टाइम में वो जो है नीचे ही गिरा था वो पत्थर, बट अब प्रेजेंट टाइम में वो पत्थर दिखा तो है बट नीचे नहीं गिरा। अगर कहीं उसने धरती के किसी भी होने पर नुकसान पहुंचाया हो, ठीक है, किसी भी प्रकार को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। जो 0.2% मास था ना, उससे ही बना है। और हमारा जो सूरज, जिसके अंदर अभी 99.8% मास है। अब खुद सोचो सूरज कितना बड़ा है और हम कितने छोटे, ठीक है। हम इतने हैं तो सूरज में कितना हो, खुद हिसाब लगा लो भाई, कहाँ सूरज है और कहाँ हम, ठीक है। और देखो भाई, धरती भी सूरज से 5.3 मिलियन किलोमीटर दूर, ठीक है, फिर भी इतनी रोशनी आती है। सो सूरज काफी ज्यादा बड़ा है, वो 8 प्लैनेट्स को जो है रोशनी वो देता है, ठीक है। और वो 0.2% मास का हिस्सा था, वो ही मास का हिस्सा स्पेस में फैल रहा था। ये जो वीडियो जो है अपलोड हुई है सीसीटीवी कैमरे की, लोगों ने देखा, ये जो है 16 जुलाई 2026 को रात के 8:40 PM से लोगों ने देखा है। लोगों ने लाइव देखा और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, उस टाइम पे लोग जाग रहे थे। तो वो वही पत्थर था जो स्पेस के ऑर्बिट से जो है, जो सोलर सिस्टम के ऑर्बिट से हमारे अर्थ के ऑर्बिट के अंदर एंटर, ठीक है। और 15 जुलाई 2026 को रात के 1:50 1:15 की बात कर रहे थे कुछ, लगभग इतने समय पर वो जो है हमारे अर्थ के ऑर्बिट में एंटर हुआ और काफी ज्यादा स्पीड में नीचे आ रहा। और जब स्पीड में चीज आ रही है तो वो आग का गोला बन गया, ठीक है। आग का गोला बनता है, इतना शुक्र है कि वो धरती पर गिरा नहीं, अगर वो धरती पर गिर जाता तो ये तो एक छोटा था, ठीक है, उससे इंसान को काफी नुकसान होता है। मान लीजिए अगर वो किसी के घर पर कहीं गाँव में गिर जाता, क्या होता है, ठीक है। अच्छा हुआ वो गिरा नहीं, भगवान की कृपा रही, ठीक है। और वो जो है हमारे 15 जुलाई 2026 को अर्थ के ऑर्बिट में एंटर हुआ। और लोगों ने 16 जुलाई, जब 16 जुलाई का दूर था, ये हमारी अर्थ की तरफ आ रहा था रात में। 16 जुलाई 2026 रात के 8:40 पर लोगों ने इसको देखा। लोगों ने सोचा कि ये क्या, कुछ लोगों ने तो ये थ्योरी बना दी कि ये यूएफओ है। यूएफओ यूएफओ क्या होता है? यूएफओ होता है जो एक से वो किसमें बैठ कर भी आते हैं, यूएफओ वीडियो नंबर 51 में ये जो रिसर्च किया गया है। यूएफओ यूएफओ बॉडी एरिया नंबर 51 से ही आया है। और वो जो है साफ दिखा है कि वो जो है एलियंस अपने यूएफओ से आते हैं। So, कुछ लोगों ने इसकी थ्योरी बनाई कि ये पत्थर यूएफओ, बट रियलिटी दिस इज नॉट ए यूएफओ, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का कोई यूएफओ नहीं था, वो जो है एक पत्थर था, एक चट्टान थी जो सोलर सिस्टम के ऑर्बिट से निकलकर हमारे अर्थ के ऑर्बिट में आ गई। ये चीजें बहुत रेयर हुई थी, बहुत हजारों सालों बाद, हजारों मिलियन बिलियन सालों बाद ये हुई। ये नहीं है 20-25 साल बाद या 100-200 साल बाद, भाई ये मिलियन बिलियन साल बाद ये ऐसी चीजें हमें देखने को मिली, ठीक है। और अब ये जैसे मान लो, जैसे आप लोग बोलोगे कि डायनासोर के टाइम पर भी आया था, वो जो है पर डायनासोर पे गिर गया था, तो ये क्यों नहीं गिरा? भाई साइंटिस्ट का मानना ये है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तरफ से ये कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इसकी इतनी ज्यादा स्पीड, और जब डायनासोर के टाइम पर गिरा था वो काफी बड़ा था, उसकी स्पीड भी काफी वो बड़ा था। और वो नीचे आता आता काफी डिस्ट्रॉयड भी हुआ था अपनी खुद की ईट से, बट वो बड़ा था इसलिए वो धरती पर पहुंच गया। बट ये छोटा था, और ये शुद्ध बोलना, अपनी ईट से ही छोटा होता 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 और छोटा, और धरती पर इसका किसी भी टुकड़ा नहीं पहुंचा। ये ऊपर जो है आसमान में जब बहुत हो गया तो फिर ये ऐसे अलग अलग पार्ट्स में बिखर गया, और जो आगे के पार्ट्स हैं वो जो है ऐसे रस्ट होने शुरू हो गए। सो वो जो है गैस में प्रूव होकर हवा बन गया, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये वो पत्थर है, ठीक है। अब ये हमारे जो सोलर सिस्टम है, ये पत्थर ऐसे इधर उधर घूम रहा है,
ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर ये एंटर हुआ, नीचे आता आता इसका स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने से इसका कुल इतना हिस्सा टूट गया, इतना वैसे गोल था वो, ठीक है, इतना टूट गया। टूटने के बाद वो पार्ट्स में से इधर उधर फैल गया। तो फैलने के बाद वो जो है गैस में जो हवा है हमारी, उसके अंदर वो जो है डल हो, उसके अंदर वो जो है हो गया, ट्रांसफर हो गया। पत्थर जो है वो उसके अंदर हो गया, उसका किसी भी प्रकार एक छोटा सा भी हिस्सा अगर हम बोले धरती पर गिरा, तो नहीं गाइस, साइंटिस्ट का मानना है कि वो किसी भी प्रकार का धरती पर कहीं भी नहीं गिरा है, 7 कॉन्टिनेंट में कहीं भी नहीं गिरा है। तो ये जो चीज ये पाकिस्तान और इंडिया के कुछ गाँव में लोगों ने बनाई है वीडियो, पर उसने किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। वो जो रोशनी है वो उसी से बनी, क्योंकि वो काफी ज्यादा हीट हुआ था, वो जब नीचे आ रहा था काफी ज्यादा हीट हुआ था, इस वजह से उससे बहुत तेज अंधेरे में भी उसने रोशनी कर दी, इतने से पत्थर ने रोशनी कर दी बहुत तेज, और इसलिए लोगों ने मान लिया कि ये यूएफओ है। सो गाइस, ये थी बात स्टारलाइन स्ट्रेन की। और वो जो है जो पत्थर है, उस पत्थर का रियलिटी नेम क्या है? फायर बॉल, ठीक है। साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया है फायर बॉल, ठीक है, आग का गोला, ठीक है। आग का गोला वो जब नीचे आ रहा था तो वो जो है आसमान में ही डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अर्थ में एंटर हो गया, बट आसमान में डिस्टर्ब होने के बाद वो जो है ऐसे गैस जो है हवा के अंदर वो ट्रांसफर हो, अगर वो गिर जाता तो काफी नुकसान हो जाता, बट भगवान की कृपा से वो जो है नहीं गिरा। वो आसमान में ही हवा बनकर जो है ट्रांसफर होकर वो खत्म हो गया, उसका किसी भी प्रकार का पार्ट नहीं गिरा, फायर बोल। सो गाइस, अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों को जो है स्टार लाइन, ट्रेन, सैटेलाइट के बारे में पता चल गया है, ठीक है। और ये जो है स्पेस से ये जो पत्थर आ रहा है रोशनी वाला, ये भी पता चल गया है। स्टार लाइन स्टेट डज नॉट अ नेचुरल थिंग, इट्स मैन मेड थिंग। तो ये चीजें, ये नेचुरल थिंग है, बट ये गलती से आ गया, ये नहीं कि यूएफओ है, या फिर अब तो लोगों ने अलग अलग थ्योरी बनानी ही है, बट रियलिटी ये है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का इसने नुकसान नहीं करा, ना स्टार लाइन ट्रेन ने करा। स्टार लाइन ट्रेन ये स्पेस एक्स होती होती ऐसे जा रही है, और जो वो पत्थर था वो नीचे आया, बट नीचे आते आते वो डिस्ट्रॉय। ये था गाइस स्टार लाइट ट्रेन के बारे में, और ये जो रोशनी वाले पत्थर, ये फायर बॉल के बारे में। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते रहें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी हार्ड वर्क लगा था। सो आई मुझे तो पता है भाई आप लोग कर दोगे। सो मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।